अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन का है। उसने कहा यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन आपको हल कराऊं, सिंथेटिक डिवीजन का आइडिया होना थोड़ा बहुत जरूरी है और उसके साथ कोशेंट और रिमाइंडर का हमें आइडिया होना भी जरूरी है। सिंथेटिक डिवीजन क्या है? सिंथेटिक डिवीजन एक ऐसा डिवीजन का प्रोसेस है जिसमें हम कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं जब एक पोलिनोमियल को किसी लीनियर पोलिनोमियल पे डिवाइड किया जाता है। जैसे ये हमारे पास पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। लीनियर पोलिनोमियल से क्या मुराद है? ऐसी पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। जस्ट सिंथेटिक डिवीजन हम उसमें यूज करते हैं। और अब यह है कि कोशेंट और रिमाइंडर क्या है। जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं, जो आंसर हमारा आता है उसको हम कोशेंट का नाम देते हैं और जो हमारा बाकी बचता है उसको रिमाइंडर का नाम देते हैं। यही जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग डिवीजन की मदद से मैंने हल किया हुआ है। लॉन्ग डिवीजन में अगर हमारे पास करें तो या सिंथेटिक डिवीजन से हल करें, हमारे पास कोशेंट और रिमाइंडर सेम आते हैं। लेकिन उसने इधर कंडीशन जो लगाई है, उसने कहा है कि इसको सिंथेटिक डिवीजन से करो, सिंथेटिक डिवीजन से ही हम इसको हल करेंगे। अब इसमें हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये जो आंसर आया है ये लॉन्ग डिवीजन है, ये ध्यान में रख लें। ये लॉन्ग डिवीजन है, ये जो आंसर आया है ये कोशेंट कहलाता है, ये जो -7 है ये रिमाइंडर कहलाता है। ये लॉन्ग डिवीजन से किया गया है। अब मैं इसी को सिंथेटिक डिवीजन से हल करके देता हूं। सिंथेटिक डिवीजन में जो हमारे पास ये वैल्यू होती है, इसमें हमने देखना है कोई चीज पहले तो बात है मिस ना हो। हायर पावर से कांस्टेंट तक जाते हुए अगर कोई वेरिएबल की पावर दरमियान में नहीं है, उसकी जगह पे 0 लिखेंगे। अब हम देखते इधर सबसे बड़ी पावर क्या है, x की पावर 2। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। x की 2 के बाद x आता है और उसका कोफिशिएंट 7 है, 7 लिखते हैं इधर। हमारे पास अब ये आ गया है, उनके कोफिशिएंट लिखते हैं और x के बाद कांस्टेंट आता है, मीन x की पावर 0, ये -1 है। इधर हमारे पास सारे के सारे मौजूद हैं, हमें परेशानी नहीं है। लेकिन अगर इनमें किसी भी जगह पे कोई नहीं होगा, फॉर एग्जांपल x की 2 के बाद अगर -1 होता, आना x वाले रकम को चाहिए था, ना होती उसकी जगह पे हम 0 पुट करते। वो हमारे पास इस क्वेश्चन में इस तरह का है प्रोसीजर, वो इधर क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास अगर इधर x + 1 लिखा हुआ है, इसको आपने सिंपली -1 लिख देना है। अगर +1 है तो -1, -1 है तो +1। अब पहली वैल्यू एज इट हमने जो है वो लिख देनी है। अब हमारे पास ये वैसे की वैसी 1। अब यही 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा 1, -1। इधर हम लिखते हैं -1। इसको जब हम माइनस करते हैं, 7 में से 1 गया, हमारे पास 6 आता है और 6 फिर इससे मल्टीप्लाई होगा -1 से, -6। अब ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या आ गया, -7। आगे हमारे पास वैल्यू नहीं है। अब ये जो हमारे पास है ये हमारे पास रिमाइंडर है r, और ये हमारे पास जो है कोशेंट है। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम q(x) करके मेंशन कर देते हैं। इसमें जरा अरेंजमेंट देखें किस तरह करनी है हमने अरेंजमेंट। हमारे पास इसकी जो अरेंजमेंट है, अगर इधर देखें, ये x² वाली वैल्यू, ये x वाली वैल्यू, ये कांस्टेंट है। अब अगर यही बात मैं इधर से करूं, ये आखिर में इधर से जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, उसके बाद वाली के साथ x है, आगे हमारे पास क्या है, x² है। इधर टोटल इस हिस्से में 2 है, ये क्वोशिएंट है, इनको लिखना। तो ये वैल्यू है जो है ये कांस्टेंट है, इसके साथ x नहीं आएगा। उसके बाद अगली जो वैल्यू उसके साथ क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो 1 हम लिखते नहीं कोफिशिएंट के तौर पर, ये और 6 के साथ कोई साइन नहीं है, +6।
और हमारे पास रिमाइंडर को जस्ट r से जाहिर करते हैं, r हमारे पास -7 आया है। अब अगर हम इसी वैल्यू को चाहे लॉन्ग डिवीजन से करें या सिंथेटिक डिवीजन से करें, कोशेंट और रिमाइंडर सेम आएंगे। ये इधर मैंने उस बात कोशेंट और रिमाइंडर का आइडिया देने के लिए इसी को इसी वजह से हल किया था। इधर भी देखिए कोशेंट हमारे पास क्या आ रहा है x + 6 और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है -7। इधर भी हमारे पास कोशेंट x + 6 और रिमाइंडर x - 7 है। ये उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आ गया होगा। इससे पहले कि मैं अगला पार्ट हल करूं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। अब हमारे पास इसमें देखें, अगर देखें पहले x³ है, x³ का कोफिशिएंट 4, x³ के बाद आना क्या चाहिए, x² आना चाहिए। x² नहीं है, उसकी जगह पे 0 लिखेंगे, ये ध्यान में रख लें। x³ के बाद x² नहीं है, 0 उसका कोफिशिएंट आना, उसके बाद x है लेकिन -5 है तो हम माइनस लिखेंगे। x के बाद कांस्टेंट ही आती है, ये हमने लिख दिया, हमारे पास ये है। अब अगर इधर देखें हमारे पास क्या है x + 3 है तो इधर हम -3 लिखेंगे। अब ये 4 वैसे का वैसा आ जाएगा। अगले स्टेप में 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा -12। इसको जब हम ऐड करते हैं आंसर आता है -12। जब ये इसके साथ -12 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, हमारे पास आता है -+12 3 36। ये 36 लिखा। अब इसको जब हम माइनस करते हैं, हमारे पास आंसर आता है +31। अब 31 3 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है -93। 31 3 से मल्टीप्लाई हुआ -93 आया हमारे पास। इसमें से अगर हम माइनस करते हैं, हमारे पास जो आंसर आता है वो -78 आ जाता है, -78। ये अब हमारे पास क्या हो गया, जो आखिरी बचता है वो हमारा r है, रिमाइंडर। अब इसमें हमने क्वेश्चन लिखना है, उसको q(x) करके लिखते हैं। q(x) हमारे पास क्या है, अभी भी आपको तरीका बताया, इसमें इधर से कंसीडर करें। जैसे इधर पहली वैल्यू जो है वो बगैर x के, मीन इस वैल्यू के साथ x कुछ भी नहीं होगा, इसके साथ x आएगा, इसके साथ x² आएगा। अब इसको लिखूंगा, क्या लिखूंगा 4x² -12x + 31 हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास इसमें जब लिखते हैं रिमाइंडर r, तो हमारे पास वो क्या आता है -78। ये हमारे पास इधर हल हो गया है। अगर इसी को लॉन्ग डिवीजन से भी हल करेंगे, आंसर क्वेश्चन भी यही आएगा, रिमाइंडर भी यही आएगा। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, इसमें भी सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। वो मेथड लॉन्ग डिवीजन है, लेकिन इसमें सिंथेटिक कहा है, सिंथेटिक से फाइंड आउट करते हैं। इसमें वही आप देखते हैं, पहले x3 x2 x वगैरह सारे हैं, इसमें 0 कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं है। x3 का कोफिशिएंट 1 है, x2 का भी 1 है, x का -3 है और ये कांस्टेंट है। हमारे पास जो प्रीवियस पार्ट थे उनमें इधर x प्लस होता था तो हम इधर माइनस करके लिखते थे, अब उधर माइनस है, इधर प्लस करके लिखेंगे, ये 2 आया। ये वैसे का वैसा 1 2 1 2 हमारे पास आ जाता है। ये 1 वैसे लिखेंगे, फिर इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करते हुए 2 1 2, ये इधर 3 आ जाता है। अब हमारे पास 2 3 6, जब इधर 2 3 हमारे पास 6 आया, 6 प्लस का है 3 माइनस का, आंसर फिर भी 3, 2 3 6। अब इसको जब लिखते हैं ये 8, ये हमारे पास r है आखिरी जो बचा, इसका वही बात, ये जो है ये हमारा क्वोशिएंट है। इसको किस तरह लिखते हैं,
इसके साथ कुछ नहीं आएगा, इसके साथ x आएगा, इसके साथ x स्क्वायर आएगा। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 हम लिखते नहीं है, जस्ट x स्क्वायर लिखा जाएगा प्लस 3x प्लस 3 और रिमाइंडर हमारे पास क्या है 8 है। इसके साथ हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट भी कर दें ताकि आपके लिए मैं मजीद अच्छी से अच्छी वीडियोस बना सकूं।